हरियाणा में बीजेपी के हार को और पुख्ता करने के लिए कंगना रनौत ने एक और बयान जारी करके हंगामा खड़ा कर दिया है। पहले सुनते हैं उनकी बयान। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों में समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर 2-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। बीजेपी ने कंगना के इस बयान से पल्ला झाड़ लिया और जनता से माफी मांगने को मजबूर कर दिया। सुनिए कैसे गिड़गिड़ाने पर मजबूर हुई कंगना रनौत। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे, और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। कंगना के बयान से हरियाणा के किसान संगठन बेहद नाराज हुए और एक के बाद एक बयान जारी कर दिया। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अनुशासित पार्टी में एक ही व्यक्ति बार बार गलत तरीके की बयानबाजी कर रहा है, तो उसको आप कॉन्स्पिरेसी, उसको सोची समझी एक रणनीति नहीं कहेंगे तो आप उसको क्या कहेंगे? प्रार्थना करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से तुरंत प्रभाव से आप कंगना रनौत को बाहर निकालिए। अगर सेंसर किया होता तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी ना। फिर से जब बयान आया उसका तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब सेंसर वेंसर कुछ नहीं किया। दिल्ली भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, ट्रैक्टर भी आ रहे हैं, फिर आ जाए हमें इसका लगाम या सरकार लगा नहीं, हम लगा दें लगाम जा रहा हम खूब जाऊं। किसान संगठन और ये लाखों ट्रैक्टर और ये दिल्ली यहीं पर है, दोबारा इसको घेरने का काम कर दे। भाजपा के सहयोगी दलों ने भी कंगना से दूरी बना ली और कंगना चारों तरफ से घिर गई। का ये वक्तव्य किसानों का अपमान है और प्रधानमंत्री द्वारा जो फैसला लिया गया था उसका उल्लंघन है, और पार्टी को ऐसे वक्ताओं के लिए संज्ञान भी लेना चाहिए और कुछ कार्रवाई भी करनी। कंगना का अपना व्यक्तिगत स्टेटमेंट हो सकता है एंड ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेटमेंट में आप कमेंट करें, ये उनकी अपनी सोच हो सकती है। बट जब तक अधिकृत तौर पर उनकी पार्टी की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आती, मुझे नहीं लगता कि किसी भी हर बयान पे कोई भी टिप्पणी करके उस कंट्रोवर्सी को बढ़ाने का कोई मकसद है। जब तक सरकार की तरफ से या अधिकृत पार्टी की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आता, मुझे नहीं लगता उस पर कमेंट करने का कोई फायदा है। और कंगना के साथ साथ भाजपा मुंह छुपाने को मजबूर हुई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी, जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर, जो कि पहले वापस लिए गए थे, चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत हैं और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन कर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कंगना के इस बयान को सोची समझी चाल बताया। बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं, किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि कंगना ने बीजेपी को बैकफुट पे ला दिया है। इसके खामियाजा हरियाणा के चुनाव में झेलना पड़ सकता है।